हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात से थीटा बराबर 1 माइनस 3/4 कोष्ठ में एक्स का वर्ग माइनस 1 का पूरे वर्ग। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा तो ये क्या होता है, पहले त्रिकोणमिति सर्वसमता लिखेंगे। हमें पता है कि साइन का वर्ग a प्लस कॉस का वर्ग a बराबर क्या होता है, 1 होता है। और a प्लस b का घन क्या होता है, ये क्या होता है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो जो प्रश्न में दिया गया इसको लिख लें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया गया, एक्स दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका वर्ग हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग हो जाएगा। ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा और प्लस 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर में आपका एक्स का वर्ग। अब देखिए साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर एक्स का वर्ग माइनस 1। तो यहाँ से साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर एक्स का वर्ग माइनस 1 और बटा में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का मान एक्स का वर्ग माइनस 1/2। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए, अगर हम क्या करें, मान ले, माना a बराबर साइन का वर्ग थीटा कॉमा b बराबर कॉस का वर्ग थीटा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर घन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का घन बराबर साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा और इसका घन। अब हम क्या करें, सूत्र का प्रयोग कर ले, ए प्लस बी के घन का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात कितना हो जाएगा, 6 थीटा और प्लस 3 गुणे क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, यानी साइन का वर्ग थीटा गुणे कॉस का वर्ग थीटा और फिर कोष्ठ में क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा प्लस 3 गुणे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा और इसका वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, गुणे में 1। अब देखिए साइन थीटा गुणे कॉस थीटा क्या आया था, एक्स का वर्ग माइनस 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा और इसके पूरे का वर्ग है। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये घात 3 है और 1 का घात 3 1 ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा, कॉस की घात 6 थीटा और प्लस 3 गुणे क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग माइनस 1 और बटा में 2 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 1 बराबर साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 3/4 और गुणे में एक्स का वर्ग माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब आप साहब इसी को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3/4 कोष्ठ में एक्स का वर्ग माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए ये आसानी से सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।